अस्सलाम वालेकुम। वेट लॉस सर्जरी को बैरिएट्रिक सर्जरी भी कहा जाता है। वेट लॉस सर्जरी आमतौर पर ऐसे पेशेंट्स में परफॉर्म की जाती है जिन्हें ओबेसिटी यानी मोटापे की शिकायत हो और वो उस मोटापे को डाइट या एक्सरसाइज से कंट्रोल ना कर पाते हों। जब आप वेट लॉस सर्जरी करवाते हैं तो आपका सर्जन आपके पेट या छोटी आंत या दोनों में तब्दीलियां करता है। वेट लॉस सर्जरी आमतौर पर 3 तरीक़ों से परफॉर्म की जाती है और हर सर्जरी से पहले पेशेंट को जनरल एनेस्थीसिया दिया जाता है ताकि पेशेंट बेहोश हो जाए और ज़रूरत के मुताबिक अच्छे तरीके से सांस लेने के लिए ब्रीदिंग ट्यूब भी इंसर्ट की जाती है। बैरिएट्रिक सर्जरी ज़्यादातर लेप्रोस्कोप के ज़रिए की जाती हैं, जिनमें आपके पेट में कुछ कट लगाए जाते हैं और कैमरा और लाइट की मदद से स्क्रीन पर देखते हुए सर्जरीज को परफॉर्म किया जाता है। तो आइए बारी बारी तीनों टाइप की सर्जरीज को देख लेते हैं। नंबर 1, एडजस्टेबल गैस्ट्रिक बैंड सर्जरी। इस सर्जरी में सर्जन आपके स्टोमक के ऊपर वाले हिस्से में एक छोटा सा बैंड रख देता है। बैंड के अंदर एक छोटा सा बैलून होता है जो उस बैंड को लूज या टाइट रखने के काम आता है, जिसके ज़रिए सर्जन पेशेंट के वेट के हिसाब से बैंड को टाइट करता है। इस बैंड की वजह से खाना आपके स्टोमक से स्लोली मूव करता है और आपको भूख कम लगती है और इस तरह आप वेट लॉस करने लगते हैं। वेट लॉस सर्जरी में ये मेथड सबसे सेफ है, लेकिन इस सर्जरी के ज़रिए आप 40 to 50% ही एक्सेस वेट को लॉस कर पाते हैं। नंबर 2, गैस्ट्रिक स्लीव सर्जरी। इस सर्जरी में सर्जन आपके स्टोमक का ज़्यादातर हिस्सा काट देता है और स्टोमक एक नैरो ट्यूब की शक्ल इख्तियार कर लेता है जिसे गैस्ट्रिक स्लीव कहा जाता है। इस सर्जरी में स्टोमक का नीचे वाला हिस्सा कट होने की वजह से ग्रेहलिन हार्मोन सिक्रीट नहीं हो पाता। यह हार्मोन हंगर को कंट्रोल करता है और इस हार्मोन की कम सिक्रीशन से भूख कम लगती है और वज़न ड्रॉप होने लगता है। इस सर्जरी के ज़रिए आप 50 to 70% तक एक्स्ट्रा वेट को लॉस कर पाते हैं। इस सर्जरी के रिस्क फैक्टर में लीकेज वगैरह शामिल हैं। नंबर 3, गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी। इस सर्जरी में सर्जन आपके स्टोमक का एक छोटा सा ऊपर वाला हिस्सा छोड़ देता है जिसे पाउच कहा जाता है और फिर इस पाउच वाले रीजन के साथ इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम से नीचे वाले रीजन को कनेक्ट कर दिया जाता है। इस सर्जरी की वजह से स्टोमक काफ़ी छोटा हो जाता है और ज़्यादा खाना नहीं खाया जा सकता और इसके साथ साथ इंटेस्टाइन भी छोटी हो जाती है और ठीक से फूड की एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाती और आपका वज़न तेज़ी से गिरने लगता है। सर्जरी के दौरान ड्यूडेनम का दूसरा हिस्सा भी इंटेस्टाइन के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है ताकि लिवर और पेनक्रियास से आने वाले जूसेस और एंजाइम्स फूड के साथ शामिल होकर फूड डाइजेशन कर सकें। इस सर्जरी के ज़रिए आप 80% तक एक्सेस वेट को लॉस कर पाते हैं। इस सर्जरी के रिस्क फैक्टर में कनेक्शन पॉइंट का लीकेज और लेस न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब होने की वजह से कुछ डेफिशिएंसीज पॉसिबल हैं।